राहुल गांधी ने कोरोना वैक्सीनेशन पॉलिसी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोरोना टीकाकरण नीति की नोटबंदी से तुलना कर दी है। केंद्र सरकार की वैक्सीन रणनीति नोटबंदी से कम नहीं है, ये बात राहुल गांधी ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं। लोग लाइन में लगेंगे, धन, स्वास्थ्य और जान का नुकसान झेलेंगे और अंत में सिर्फ कुछ उद्योगपतियों का फायदा होगा। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को टीका लगने जा रहा है। केंद्र सरकार ने टीकाकरण को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है कि राज्य सरकार भी कंपनियों से सीधे टीका खरीदेगी और निजी अस्पताल भी टीका खरीदेंगे। लेकिन राहुल गांधी का ये ट्वीट, उन्होंने लिखा है कि आम जन, केंद्र सरकार की वैक्सीन रणनीति नोटबंदी से कम नहीं है। नोटबंदी के दौरान जैसे लोग लाइनों में खड़े हुए थे, वैसे ही वैक्सीन के लिए खड़े रहेंगे। ये बात राहुल गांधी अपने ट्वीट पर लिख रहे हैं। धन, स्वास्थ्य और जान का नुकसान झेलेंगे और अंत में सिर्फ कुछ उद्योगपतियों को फायदा होगा। कोरोना टीका नीति पर राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं। हमारे साथ में 2 नेता जुड़ गए हैं। बीजेपी से नवीन मार्कंडे हमारे साथ में हैं, अजय साहू कांग्रेस से हैं। सबसे पहले ले चलते हैं कांग्रेस के पास। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले अजय जी, आपसे सवाल करना चाहूंगी मैं, नोटबंदी क्यों लग रही है? क्योंकि अभी तक जो वैक्सीनेशन होता आया है वो व्यवस्था आप लोग भी संभाल रहे हैं कि केंद्र से टीका आता है, आप लोग बकायदा एक सेंटर बना के वो व्यवस्था चल रही है, वो निजी अस्पतालों में भी चल रही है। तो जब 18 साल से ऊपर के लोगों को लगेगा तो वही व्यवस्था रहेगी। देखिए, 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन की व्यवस्था करने का काम केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन कल जो बातें हुई हैं उसके बाद में केंद्र सरकार ने राज्यों के ऊपर ये जिम्मेदारी छोड़ दी है। अगर देश का युवा देश का भविष्य है तो केंद्र की मोदी सरकार जो है वो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम क्यों करती है? आप 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को तो मुफ्त में देते हैं, लेकिन 18 वर्ष से 45 वर्ष आयु वर्ग के जो युवा हैं उनको आप वैक्सीन उपलब्ध कराने की दिशा में हिला हवाला कर रहे हैं। आपने जिस तरीके से इस देश के वैक्सीन के जो निर्माता है उनको इंसेंटिव देने का जो काम किया, बात ये नहीं है ना, बात ये है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि लाइन में लगेंगे। क्यों लाइन में लगेंगे? आपने भी तो दावा किया है ना कि हम फ्री में लगाएंगे, ये भी तो वादा किया है ना आपने। निश्चित तौर पर हमने दावा किया है और हम अपने दावे पर अड़िग हैं। केंद्र सरकार यदि युवाओं को, इस देश के युवाओं को मुफ्त में वैक्सीन देती है तो ठीक है, नहीं देती है तो छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार, हम अपने छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए केंद्र सरकार से टीका खरीदेंगे और उनको अच्छे तरीके से, कम भीड़ करके, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके, कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम उनको और वो दिख रहा है अजय जी, वो छत्तीसगढ़ में दिख रहा है कि 45 साल से ऊपर के लोगों को बाकायदा एक नियम के तहत, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो चाहे सार्वजनिक क्षेत्र में हो, सभी जगह एक नियम के तहत वैक्सीनेशन हो रहा है। इसलिए छत्तीसगढ़ की ज्यादातर आबादी को वैक्सीनेशन हो चुका है, जिसकी बात आप लोग करते भी हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है, नवीन मार्कंडे जी, आपसे जानना चाहूंगी कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। 45 साल से ऊपर के लोगों को तो वैक्सीन लग गई, फ्री में भी लग गई राज्य सरकार की तरफ से। अब राज्य सरकारों को खरीदना है, निजी अस्पतालों को खरीदना है। तो जी आरोप लगा रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था हो जाएगी, गड़बड़ा जाएगी। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इससे? देखिए, व्यवस्था कोई नहीं गड़बड़ाएगी। जैसे सिस्टम बना है और बहुत इजी और अच्छे सिस्टम बना है उसके अनुसार से चलेगा। और केंद्र तो युवाओं के लिए भी वैक्सीनेशन के लिए भेजेंगे वैक्सीन, लेकिन ज्यादा आवश्यकता और जल्दी करना की अगर चाहत राज्य सरकार करेंगे तो अपने तरफ से भी खरीद कर लगा सकते हैं। ये दोनों बातें हैं, ऑप्शनेबल है। दूसरी चीज ये है कि राहुल गांधी जी जो व्यवस्थाओं पर घर बैठे ट्वीट जो कर रहे हैं वो एक महज एक राजनीतिक प्रक्रिया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस की जहां जहां सरकार है वहां के लिए उनकी रणनीति या सोच अलग है, और जहां बीजेपी की सरकार या अन्य दलों की सरकार है वहां के लिए उनकी अलग सोच है। दूसरी चीज ये है कि राहुल गांधी जी स्वयं कंफ्यूज आदमी है, क्योंकि ये इसलिए मैं कंफ्यूज आदमी बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो वो खुद कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाए हैं, दूसरा चीज वो अभी कोरोना से पीड़ित हो गए हैं, और ऐसे व्यक्ति
जो सवालिया निशाना खड़ा करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप भी तो जो कहते लोग हैं कि व्यवस्था चरमराई हुई है, वैक्सीनेशन ढंग से नहीं हो रहा है, टेस्टिंग ढंग से नहीं हो रही है, सवाल खड़े करने से तो नहीं कहा होगा। है। नहीं, हमने ऐसे नहीं कहा है। हमने जब इनकी जो प्रक्रिया जब इनने शुरू किया था उस समय इनकी रणनीति नहीं बनी थी। आज भी इनकी अच्छी रणनीति नहीं है, क्योंकि इनके भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री अलग रास्ते पर चल रहे हैं और इनके जो स्वास्थ्य मंत्री जी अलग रास्ते पर चल रहे हैं। अभी तक जो कोरोना वॉरियर है, इन लोगों के वेतनमान अभी जारी नहीं हुआ है। कई लोगों को, जो शिक्षक और अन्य जो विभाग के लोगों को कोरोना वॉरियर के, चलिए जवाब ले लेते हैं। तो अजय जी जवाब दीजिए इन बातों का। और दूसरी बात यह कि जो उद्योगपतियों को फायदा वाली बात कही गई थी, राज्य सरकारों को तो खरीदना ही है ना, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो। देखिए, हमारा ये कहना है, मोदी सरकार ने 2014 में जब इस केंद्र की सरकार में आई थी, उसने कहा था युवाओं को 2 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराएंगे। 7 वर्षों में रोजगार नहीं मिले। अब जब युवाओं को मुफ्त में वैक्सीन देने की बात आई, युवाओं को कवर देने की बात आई, तो केंद्र की सरकार वो कहती है कि आपको युवाओं के लिए वैक्सीन खरीदना पड़ेगा। इस देश का युवा इस देश का भविष्य है। इस देश के भविष्य के साथ इस तरीके का खिलवाड़ जो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उसको देश का युवा बहुत अच्छे से देख रहा है, समझ रहा है। लेकिन केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी को ये समझना होगा कि इस देश की 65% आबादी युवाओं की है। उसको इस तरीके से इग्नोर करने से स्थितियां बिगड़ सकती हैं। बिल्कुल। और आप तो समझ रहे हैं, हमने कई बयानों में देखा है कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ है, वहां आप समझ रहे हैं, इसलिए फ्री में वैक्सीन लगवाने का वादा भी किया है। बहरहाल जो स्थिति इस वक्त देश में है कि वैक्सीनेशन इस वक्त की जरूरत बन गई है। लगातार हर राज्य सरकारें, छत्तीसगढ़ की भी राज्य सरकार ने ये पत्र लिखकर कहा था कि वैक्सीनेशन हो, और वो दिन आ गया है। लेकिन खरीदी को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर कोई दो मत नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी इस वक्त की जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए।